डिटेल्स। ये स्थान हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है और ये ब्रह्मा जी का पूरी दुनिया में एकमात्र मंदिर है। ब्रह्मा जी का आपने और कहीं भी मंदिर नहीं देखा होगा। इसके पीछे भी एक कथा है। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा यज्ञ के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे, तभी उनके हाथ से एक फूल छूटकर पुष्कर में गिरा और उससे यहाँ पर एक सरोवर की स्थापना हुई। ये देखकर ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ करने का फैसला किया। यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री वहां पर मौजूद नहीं थी और शुभ मुहूर्त भी निकला जा रहा था। इस कारण ब्रह्मा जी ने वहां मौजूद एक सुंदर कन्या से विवाह करके यज्ञ को संपन्न कर लिया। जब ये बात माता सावित्री को पता चली तो इससे नाराज होकर उन्होंने भगवान ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि आपकी पूजा पुष्कर को छोड़कर पूरी दुनिया में और कहीं नहीं की जाएगी। तब से ब्रह्मा जी की पूजा पुष्कर के अलावा और कहीं भी नहीं होती है। तो चलिए अब जानते हैं यहाँ पे घूमने, आने और रुकने की कंप्लीट डिटेल्स। अगर आप पुष्कर में आना चाहते हैं तो सबसे पहले अजमेर आ जाइए, क्योंकि अजमेर राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ के लिए आपको कई बड़े शहरों से बस और ट्रेन आसानी से मिल जाएगी और सबसे अच्छा साधन अजमेर तक आने का ट्रेन रहेगा। और अगर फ्लाइट की बात की जाए तो फ्लाइट की सुविधा इसके आसपास नहीं है। अजमेर से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है पुष्कर, जहाँ तक आप बस या टैक्सी से जा सकते हैं। अजमेर से जो पुष्कर तक का किराया रहेगा बस का, वो 30 से 40 रुपए तक का है। बाकी जब आप पुष्कर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पहुंचकर यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस पे आप पैदल ही घूम सकते हैं, क्योंकि एक छोटा शहर है और जितने भी यहाँ के धार्मिक स्थल और टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सभी इसके आसपास ही हैं। तो यहाँ घूमने के सबसे पहले स्थानों पे बात करते हैं पुष्कर झील की। ये झील पुष्कर की एक सबसे सुंदर जगह है। यहाँ पर 52 घाट और 500 से भी ज्यादा मंदिर हैं। हिंदू धर्म के लोगों के लिए तो ये बेहद ही पवित्र झील है। पुष्कर आने वाले तीर्थ यात्री यहाँ स्नान करने जरूर आते हैं। यहाँ चारों ओर बहुत से मंदिर हैं जिनमें आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ स्नान करने के बाद आप दर्शनों के लिए जा सकते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर में, जो कि यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों, पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में ही है। ब्रह्मा जी को समर्पित इस मंदिर में भारत के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। ये मंदिर 2000 साल पुराना माना जाता है। पुष्कर झील से आप यहाँ तक पैदल ही आ सकते हैं। वैसे मंदिर में फोटो खींचना और वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं पुष्कर के एक और प्रसिद्ध मंदिर वराह मंदिर में। वराह मंदिर पुष्कर का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु के एक अवतार वराह को समर्पित है। ये भगवान विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है। पुष्कर में आने वाले श्रद्धालु भगवान विष्णु के इस प्रसिद्ध मंदिर में भी दर्शनों के लिए जरूर आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है रंगजी मंदिर। पुष्कर का रंगजी मंदिर बहुत ही शानदार वास्तुकला में बना हुआ एक मंदिर है। इसकी शैली दक्षिण भारतीय मंदिरों की तरह है। ये मंदिर भी पुष्कर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में दर्शन करने से मन को शांति प्राप्त होती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है सावित्री मंदिर। पुष्कर में स्थित सावित्री मंदिर पहाड़ी के ऊपर स्थित एक भव्य मंदिर है, जो कि भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी को समर्पित है। इस मंदिर तक जाने के लिए 1.5 घंटे की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, या फिर आप यहाँ तक रोपवे से भी जा सकते हैं। यहाँ पर रोपवे की भी सुविधा उपलब्ध है, तो रोपवे से आप आसानी से जा सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी और गायत्री जी की मूर्ति स्थापित है। इसके बाद यहाँ पे घूमने की एक और जगह है पुष्कर का ऊंट मेला। दोस्तों, पुष्कर शहर यहाँ होने वाले पुष्कर मेले के लिए भी फेमस है। इस मेले में पशुओं को खरीदा और बेचा जाता है। इसके अलावा यहाँ कुछ अजीबोगरीब प्रतियोगिताएं भी होती हैं, जैसे कि सबसे लंबी मूछें, मटका फोड़, ऊंटों की दौड़ और दुल्हन प्रतियोगिता। ऐसी कई तरह की प्रतियोगिता यहाँ पर होती हैं। ये मेला नवंबर के महीने में 5 दिनों के लिए लगता है, जिसमें देश विदेश से पर्यटक इसे देखने आते हैं। तो अगर आप मेले के टाइम पे आते हैं तो आप यहाँ के ऊंट मेले को भी देख पाएंगे। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मान महल। पुष्कर में मान महल नाम का एक शाही महल भी है। इस महल को राजा मान सिंह प्रथम ने बनाया था। सरोवर के किनारे स्थित इस महल की वास्तुकला देखने लायक है। इस भव्य महल के आसपास के नज़ारे बहुत ही शानदार हैं, इसलिए फोटोग्राफी के लिए ये जगह काफी फेमस है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है आत्मेश्वर मंदिर। पुष्कर का आत्मेश्वर मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक और आकर्षित मंदिर है, जो कि भगवान शंकर को समर्पित है।
ये मंदिर भी पुष्कर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ का जो शिवलिंग है वो जमीनी स्तर से कुछ फीट नीचे है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है गुरुद्वारा साहिब। पुष्कर में स्थित सिंह सभा गुरुद्वारे का निर्माण गुरु नानक देव जी की पुष्कर यात्रा के उपलक्ष्य में किया गया था। ये स्थान गुरु नानक धर्मशाला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भी पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है और साल भर यहाँ पर श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है दिगंबर जैन मंदिर। पुष्कर में दिगंबर जैन मंदिर भी है जो कि पत्थरों की शानदार नक्काशी करके बनाया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला देखने लायक है। इस मंदिर को सोने की नासियां के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में सोने का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया गया है। इस शानदार मंदिर को बनने में 25 साल लग गए थे। अब बात करते हैं पुष्कर में होटल्स की। तो अगर आप पुष्कर में घूमने आते हैं और यहाँ के सभी टूरिस्ट प्लेसेस पे घूमते हैं तो आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो इसके लिए आप चाहें तो पुष्कर में भी रुक सकते हैं और आप चाहें तो अजमेर में भी रुक सकते हैं, क्योंकि पुष्कर में भी आपको रूम मिल जाएंगे और काफ़ी सस्ते रूम मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आपको 800 रुपये से लेकर के 2000-3000 तक के रूम मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अजमेर में भी रुकना चाहते हैं तो आप अजमेर में भी रुक सकते हैं, क्योंकि अजमेर बड़ा शहर है, यहाँ पे आपको हर तरह के होटल मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे घूमने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। तो दोस्तों, पुष्कर जो जगह है ये काफ़ी गर्म जगह है, तो यहाँ घूमने का बेस्ट टाइम रहता है सर्दियों का, और सर्दियों में रहता है नवंबर से लेकर मार्च तक का। ये मौसम यहाँ घूमने के लिए बेस्ट है और आप इस समय आसानी से यहाँ पे घूम पाएंगे, आपको कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। और वैसे आप यहाँ पे साल भर में कभी भी आ सकते हैं। अब बात करें कि टोटल कॉस्ट आपको यहाँ